जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुबह MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आगे कंटिन्यू। धन्यवाद। 6 टोटल क्वेश्चन 650 इतने हो गए। टोटल इतने क्वेश्चन कर लिए। अब वन है ना, याद रखें। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। विद्यालय से, परिवार से, शिक्षण से, सारी जगह ना। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करने, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, हे पर उतना से घुलने मिले और समायोजन की। ठीक है, एक समाज की प्रकृति की आलोचना करना नहीं, ये सही है ना। मूल्य, विश्वास। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कौन सा? परिवार, आनुवंशिकता, कंप्यूटर। ये तो ही सही है ना, ये दोबारा पढ़ें। और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकीकरण से क्या मतलब होता है? वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। और विद्यालय संगठन के बारे में परिवार के माध्यम से अंतर्क्रिया का शिक्षकों द्वारा उनकी सीधे अंतर्क्रिया सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले धन्य शिक्षकों द्वारा के विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या? शिक्षक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये यहाँ से करें। देन लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अभिसंज्ञान, ये सबसे अच्छा तरीका है। और संगीत प्रतियोगिता की लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन नहीं। विद्यालय में लिंग भेदों को दूर करने के लिए नियम बनाना, सख्ती से नहीं। पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या, सबसे बढ़िया ये हो सकता है अभी, है ना। और निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम? परिवार, है ना। और मीडिया, विद्यालय, सरकार, सब बात की बातें हैं, ये सारी बातें बात हुई। और विद्यालय बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है? प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय गतिविधियों का होता है। प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। बच्चों का है ना, बच्चों को सेंटर रखना, मतलब ठीक, बच्चे ठीक है। और सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना, है ना। कक्षा गतिविधि का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। और विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्त होते रहती है। देखो, विद्यालय अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कक्षा की गतिविधियों का। देखो, यहाँ कुछ इन विषयों में कुछ पता नहीं पड़ता ज़्यादा, ये सब एक चीज़ ही लगते हैं, मिक्स, है ना। तो विद्यालय देखो, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में, गतिविधियों का आनंद लेना, अधिगम करना, है ना। पर यहाँ बता के रखा है कि समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना।
आगे बढ़ते हैं। इसका क्या करें मेरे साथ, मतलब ये नहीं लग रहा कि ये होना चाहिए प्रतिनिधि को आनंद लेना, साथ या डिगम करना, सबसे पॉजिटिव वाइब आ रही है। दूसरों के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ना अपन, इसका क्या कंक्लूजन निकाले। हाँ, काउंट नहीं करें होते क्या, ठीक है। तो एक और अगला करेंगे, यहाँ तक करेंगे। 10 कहाँ तक और करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक करेंगे। 10 मतलब 10 और ये 11, मतलब यहाँ तक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं। परिवार सदस्य, परिवार ये प्राथमिक है, बाकी सब है ना। और द्वितीय में समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या नहीं आता, मूल्य आते हैं, संस्कृति आती है, कौशल भी, अनुवंशिकता है ना, बाकी सब आएंगे समाज वगैरह में। कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण सबसे अधिक योगदान करती है, परिवार। विद्यालय पड़ोसी भी करने वाला। बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। ये नया कॉन्सेप्ट, एक तो स्नेहपरक है कोई और एक उद्देश्यपरक है, पता नहीं विधि मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, ऐसा सजा उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं, और वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। आधारभूत मूल्य है, औपचारिक तथ्य भी आ जाएंगे, आदर्श आकांक्षा को भी, और वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है ना, बाकी सब सही। देखो इनमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको डंके की चोट पे कुछ बता, यही मतलब ऐसे है कि समझो, पढ़ो, जानो, समय बितना उन क्वेश्चनों के साथ होते होते होने लग जाते हैं हमारे, मतलब एक लिंक होने लगता है हमारे माइंड में, उस तरीके की क्वेश्चन, इस तरीके की क्वेश्चन डील करने की क्षमता है धीरे धीरे आ जाती है। फिर आगे का है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया, मनोसामाजिक एडी वगैरह। बाकी कोहलबर्ग, फ्रांडिला, ये सब भी एग्जाम देने की दृष्टि में आने वाले मनोवैज्ञानिक है ना। फिर है अब ये हो गए अपने 660। अब आगे ना, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक है ना, 2 एरिक्सन ने विकास के सिद्धांत में कितनी 8 अवस्था है ना, और पहचान वाली किशोरावस्था की कौन सी, एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित पहचान की किशोरावस्था की। बस ये 8 अवस्थाएं थोड़ी याद रह जाए, मतलब मेन इनकी एकदम मुख्य बात है। और कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की, कौन से आयु समूह के लिए, किशोर और टीनेजर के लिए। जन्म से मृत्यु तक करी इन्होंने, किशोरों के लिए। किशोरों की बात अपन पढ़ते ही नहीं है क्योंकि अपन बाल मनोविज्ञान पढ़े ऐसे, और जन्म से बाल्यावस्था और जन्म से किशोरावस्था तक यहीं तक पढ़ते हैं, जन्म से युवावस्था तक नहीं पढ़ते तो एकाकीपन हो सब, जन्म से युवा तो मैंने पूरे जीवन के। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन वो स्कूल जाने वाला बच्चा है ना, जो बाल्यावस्था बहुत पहल करता है शुरुआत में, मतलब खुद से करना चाहता है सारे का, लेकिन मैं कर लूँगा, ये वाला मैं कर लूँगा, लेकिन बहुत सशक्त भी नहीं हो सकता है, बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गेव को भावनाओं की ओर ले जा सकता है। ये है 5 साल तक का है ना, स्कूल जाने एकदम करेक्ट है जो सोचे कि मैं कर लूँगा ऐसा है ना। और परिश्रमशीलता बना है, ये भी वही मैं कर लूँगा, परिश्रमशीलता उद्यम कहते हैं इसको। अवस्था कौन सी है, ये बात में ये 12 साल तक की है ना, मतलब ये अपन कहते वही, मतलब वही इससे शुरू हो रही है सारे, ठीक। तो उसके जस्ट अगली। और एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मतलब कहाँ 10 यहाँ नहीं, यहाँ 2 छूटे थे। और बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 वर्ष का था। कक्षा 3 में का बच्चा कौन सी कैटेगरी, 9 साल का बच्चा है तो कौन सी कैटेगरी का आएगा, 9 साल का, 6 से 12 का पढ़ा था हमने है ना, परिश्रम वाला, ये देखो परिश्रम बना मिलता।
6 से 12 मतलब स्कूल भर्ती हुआ हो, स्कूल जाने की अवस्था पूरी, मतलब स्कूल की शुरुआत से लगाकर 5वीं तक। 12 साल में कितनी कक्षा मांगी? 6ठी में 5 साल तो हो जाएंगे, 6 और ये मतलब 5वीं 6ठी क्लास में, है ना। तो शुरुआत स्कूल से लगाकर शुरुआत पहली क्लास से 5वीं 6ठी तक का बच्चा परिश्रम नहीं होता है, बनाहीनता। और एरिक्सन के मनोसामाजिक, बाकी देखो शर्मिंदगी बनाई हुई उससे पहले की होगी। नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंग बनाम अलगाव, ये बात की बुढ़ापे की। नेतृत्व बनाम अपराध ये स्कूल से पहले की होनी चाहिए ना शायद, है ना। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की क्या विषय कि किशोरावस्था में तादात्म्य बनाम भ्रांति, तादात्म्य पहचान बनाम भ्रांति कि मैं कौन हूँ, है ना। उसको लगता है कि मैं क्या हूँ, अब बड़ा हूँ कि बच्चा हूँ कि मतलब कौन किस कैटेगरी में आ रहा मैं कौन हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या बनूंगा भविष्य, बच्चे, मतलब सब सोचता है। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है तीसरा, पहचान बनाम भूमिका। वो खुद को तलाशना होता है, क्योंकि अब कोई नहीं उसके साथ, अकेला है जिंदगी के भर में। अब पहले बच्चा था माँ बाप, किशोर हुआ तो वो सब दोस्त फ्रेंड, अब स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, अब क्या शादी होनी बाकी है, अब कुछ करना होगा नहीं कि जैसे कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था के मतलब सामाजिक अवस्था, पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, है ना। भूमिका अपने खुद को बिल्ड करना होता है, जैसे पापा ने अपनी बना ली, मम्मी ने अपनी बना ली, अब उसको कुछ फिर वो जिंदगी के आगे में कुछ कहलाने लगेगा कि हाँ ये ऐसा तरीके का व्यक्ति है, वो बिल्ड करना है कि मैं कैसा तरीके का व्यक्ति हूँ, कैसे तरीके का व्यक्ति। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनकी चिंतन और सामाजिक और ये एरिक्सन ही लेवाइगोत्स्की। एरिक्सन भी वाइगोत्स्की कभी भी समाज की बात, मतलब समाज का जिक्र है तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया वाइगोत्स्की ने, है ना। और ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं और बाकी वाटसन ने, पियाजे ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने, है ना, सबका वाइगोत्स्की के बस हो गए। तो ये 6 7 हाँ। तो अब कि वाइगोत्स्की फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ हो रहा है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को करने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है, जिन कार्यों को समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब आसपास के तो कर लेगा ना दूसरों की मदद से, संभावित विकास फिर वास्तविक अवास्तविक स्तर सभी को। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक जोर दिया? ये वाइगोत्स्की है ना, समाज, पियाजे, डेविड कोलबर्ग। और इसके फोल्डिंग की संकल्पना ये वाइगोत्स्की ने दी, वाइगोत्स्की, पावलो ने, थॉर्नडाइक, इसके उन्होंने, है ना। और वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करते हैं? कौन से? सामाजिक सांस्कृतिक चीजें मदद करती, भौतिक उपकरण, सामाजिक उपकरण, ऐसा समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा? ये अपने वाइगोत्स्की, बंडूरा, ब्रून, पियाजे ने। और ज्ञान की सामाजिक अंतर्क्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है ज्ञान में, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। समाज की, संस्कृति की, जिन पियाजे, वाटसन ने इसके फोल्डिंग में किस संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से ये ब्रूनर, ये वाइगोत्स्की ने दी और वो 12 नहीं अलग अलग तरीके से उसे फेमिलियर हो जाएंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा यूं असंगत है? तो ये है वाइगोत्स्की व्यक्तिवाद नहीं, वाइगोत्स्की ने समाज और संस्कृति की बात, व्यक्तिगत रचनावाद तो शायद पियाजे है ना, इसके ने व्यवहारवाद, वेस्टफोल्ड, एकर्ड, अनुदेशन, पियाजे संज्ञानवाद संरचना, है ना, इनका नहीं पता, वेस्टफोल्ड नया नाम है सामने। बच्चों, है ना, बच्चों के बारे में कथनों में से कथन वाइगोत्स्की से कौन सा सहमत है? तो ये है कि बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं को प्रयोग किए हैं बच्चे समवयस्कों और वयस्कों का सामाजिक प्रतिक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं को प्रयोग किए जाए। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार मिलता है, ऐसा कुछ है ना। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड से नहीं, ऐसा वाइगोत्स्की के ने बाल विकास के बारे में कहा कि सामाजिक अंतक्रियाओं का उत्पाद होता है बाल विकास, है ना। वही समाज, संस्कृति कुछ चुनिंदा शब्द है, इसी से कनेक्ट कर सकते हैं इनको। संस्कारों की अनुवांशिकता के कारण औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। देन यह समावेशन और समाजन को परिणाम। देन वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसा नहीं है ना, इनसे नहीं जोड़ा ऐसा बस। देन
अब 1 2 हो गए ना। देन 1 यहाँ तक है ना। तो हाँ, तो बताओ कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? यही पढ़ रहे आप सब। वाइगोत्स्की समाज को मानते, नैतिक, सामाजिक, आनुवंशिक, इन सब। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? समाज की और संस्कृति से जो हम नॉलेज लेते हैं, है ना, सामाजिक गतिविधियाँ, अनुबंधित व्यक्तिगत गतिविधि, निष्क्रिय है। और वाइगोत्स्की के अनुसार वो कार्य जो बालक स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है, परंतु अगर किसी की मदद मिल जाए जो उससे बड़ा हो, समझदार, तो कर सकता है। इसको अपन स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पहाड़ियाँ। साथ ही कर्ण सहायता संभव हो जाता है, परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता संभव हो जाता है, हो सकता हो अब उस साथी को या फिर उस काम को। पर देखो, पहाड़ी ढांचा, सहायता, हेल्प तो उस व्यक्ति को ही कहने होंगे, है ना। वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं, इस प्रक्रिया के द्वारा बदल सकते। अनुकूलन एवं संगठन है, पुरस्कार है, और उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंध, ये सब नहीं है। कहाँ खत्म हो गया? एक क्वेश्चन आया। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवाइज उसकी क्या कहते हैं? कि वो व्यक्तिगत वार्ता है, अपने आप से बातचीत करना। और समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, भ्रांत वार्ता, ऐसे नहीं, बस पर्सनल। और छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है और सामाजिक परिस्थिति। ये कथन किसका? सामाजिक की, वाइगोत्स्की। पर ये हमको पता नहीं था, जैसे क्वेश्चन भी है उनके, है ना, कि सबसे अधिक भाषा में सबसे अधिक प्रभाव समाज का, व्यक्तिगत बातचीत करना। अकेले वाइगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना मतलब समाज से विकसित होती है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य भाषा को मतलब खुद से बात करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत वार्ता है, अपने से चुपचाप बात कर रहा है, अहम केंद्रितता नहीं है, और अपने कामों का विश्लेषण कर रहा है, बस, और कुछ नहीं। कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करता है। प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्पष्ट करती है बच्चे अहम केंद्रित नहीं है, बच्चे अपने आप से, ऐसा मतलब ये सब ठीक है ना। और उसके अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं है। लर्निंग समाज से ही सीख रहा है, सब कुछ ले रहा है ज्ञान हर दिन व्यवहार में मापने के परिवर्तन से बोधन और धारणात्मक रूप से ऐसे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव, भाषा को महत्व देते हैं वाइगोत्स्की के। भाषिक विकास से अगर बच्चा सही बोल मतलब हम सही बोले अपने आप से, दूसरों से, हर व्यक्ति से, तो आप जो बोल रहे हैं आपके मस्तिष्क से ही उपजता है, आपका चिंतन साफ होता है, आपके हर एक भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ये मानते हैं बच्चे भाषा अर्जन के व्यक्ति को कोई भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सामाजिक अनन्य क्रिया, है ना, मानसिक प्रारूपों का, ये ऐसा कुछ नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया, ये सिंपल सा समाज की बात करते हैं, है ना। तो ये हो गए अपने 690, ठीक। फिर 1 2 3 4 और 5 एक क्वेश्चन, है ना। तो करते हैं, ठीक है। तो इनको ही देख लो थोड़ा सा, है ना, हमने क्या पढ़ा। ये बुक इतनी पढ़ी है हमने, जबकि ये बुक लौटानी है। इस वजह से इस पे टिक नहीं है कर रहे। पेज नंबर ध्यान रखेंगे ना, 19। में फर्स्ट
फर्स्ट की बात शुरुआत करनी। मिलते हैं अगले सेशन।